नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधान परिषद की 10 सीटों के अलावा बिहार की एक विधानसभा की सीट पर भी उपचुनाव होना है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव होना है और विधानसभा की वो सीट कौन है वो आपको मालूम है। बांकीपुर की विधानसभा सीट है, जहां नितिन नवीन जो वहां के मौजूदा विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी विधानसभा की सदस्यता छोड़ी है। इसलिए छोड़ी है कि वो राज्यसभा चले गए हैं, उससे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। तो नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट से चुनाव जीतती रही है। अब प्रशांत किशोर, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो न तो बिहार विधानसभा उपचुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक उपचुनाव बिहार में हुआ, न तो उस उपचुनाव में खाता खोल सके, न बिहार विधानसभा चुनाव में उनको एक भी सीट आई खाता खोल सके। लेकिन प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि भाई अगर कोई हरा सकता है बीजेपी को तो वो जनसुराज ही हरा सकता है। महागठबंधन लगातार, इंडिया गठबंधन लगातार यहां से हारता आया है, बीजेपी को वो हरा नहीं पाया है। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर खुद लड़ेंगे क्या? प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से कई बार ऐसे बयान है जिससे ये इशारा मिला, संकेत मिला कि प्रशांत किशोर खुद लड़ने वाले हैं। और प्रशांत किशोर अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं कि वो खुद लड़ेंगे या उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर बांकीपुर को लेकर बड़ी बड़ी बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो बांकीपुर के पहलवान खुद होंगे, खुद ही मैदान में उतरेंगे पहलवानी करने, खुद ही उम्मीदवार होंगे बांकीपुर से, या फिर उनकी पार्टी से कोई लड़ेगा? पार्टी अभी पत्ते नहीं खोल रही है। आपको याद होगा, राघोपुर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने संकेत दिया था कि तेजस्वी यादव जहां से चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से लड़ेंगे। करगहर नहीं तो राघोपुर, ना वो करगहर से लड़े ना वो राघोपुर से लड़े। राघोपुर का मैदान उन्होंने छोड़ दिया। इसको लेकर भी प्रशांत किशोर की खूब आलोचना हुई। बावजूद इसके प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा। अब क्या प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से मैदान में उतरेंगे या राघोपुर की तरह वो खुद मैदान छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है। एक जानकारी हम आपको और दे दें कि अभी 6-7 दिन पहले प्रशांत किशोर ने पार्टी की एक बैठक बुलाई थी बांकीपुर को लेकर, और उस बैठक को लेकर जो सीक्रेट जानकारी है वो ये है कि प्रशांत किशोर, उस बैठक में प्रशांत किशोर की पार्टी के जिन नेताओं ने भी संबोधित किया उस बैठक को, उस बैठक में उन्होंने प्रशांत किशोर से आग्रह किया कि खुद ही आपको बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या इस डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे कि बंद मुट्ठी अगर खुल जाएगी तो उनकी और फजीयत हो जाएगी, अगर वो बांकीपुर सीट से चुनाव हार जाएंगे तो उनकी और फजीयत हो जाएगी? तो देखना है कि प्रशांत किशोर मैदान में आते हैं या फिर अपने पार्टी के किसी नेता को बांकीपुर सीट से चुनाव में उतार देते हैं। अपने नेताओं की वो बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और जाते जाते प्रशांत किशोर का वो बयान जो बांकीपुर को लेकर वो देते रहे। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। यहाँ पर भी लोगों से पूछा गया, और कई मायनों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो सरकार बनी है 6 महीने या 7 या 8 महीने के बाद होने वाले बांकीपुर के उपचुनाव को एक तरीके से सरकार के पहले साल के काम पर रेफरेंडम के तरह भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहां लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब कैंडिडेट कौन रहेगा ये तो पार्टी तय करेगी। आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं सर? आप विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को ये तो विश्वास था लोगों का, जो आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया, तो ये ऐसा है परिणाम हुआ। ऐसा है, जिम्मेवारी उठाने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति जिम्मेवारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े, वो जरूरी नहीं है।